जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। एक बार फिर से स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 क्वेश्चंस के डे 7 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 121 से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा और 20 प्रश्नों में कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न दिया है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न दिया है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए, मोरक्को और स्पेन। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य मोरक्को और स्पेन के बीच में स्थित है। प्रश्न संख्या 123, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कब घोषित किया गया था? गंगा डॉल्फिन, जिसे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कहते हैं, ये 2009 में घोषित किया गया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 124 दिया है, विरहोर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? विरहोर जनजाति का संबंध झारखंड से। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और वहाँ पर कोड लगाते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 125 दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे कम लंबाई का है? तो आपको यह बताना है कि कौन सी तट रेखा है ऐसी जो सबसे कम लंबी है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा। अगर इन सब में देखेंगे तो कर्नाटक की तट रेखा सबसे कम लंबी है, बाकी सबकी अधिक लंबी है। अगर दोस्तों ओवरऑल पूछा जाए 9 तटीय राज्य में सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, तो ये गोवा की है। कुल 9 तटीय राज्य हैं जिनमें गोवा की तट रेखा सबसे कम लंबाई का है। और अगर पूछे कि सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है, तो ये आंध्र प्रदेश की, आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 126 दिए, मयूरभंज की खदानें निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। विकल्प ए, मयूरभंज की खदानें लोहा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 127, कार्ले गुफा किस राज्य में स्थित है? कार्ले गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 128 दिए, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कर्नाटक में स्थित है। 128 का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 129 दिए, कप्ताई बांध बांग्लादेश में स्थित है, यह किस नदी पर स्थित है? देखिए, कप्ताई बांध याद रखिएगा बांग्लादेश में। नदी कौन सा है? तो बांग्लादेश में ये जो स्थित है ये कर्णफुली नदी पर स्थित है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 दिए, कोन्याक जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? कोन्याक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 131, बिरसा मुंडा का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में हुआ था, जिन्हें कि भगवान बिरसा मुंडा का भी दर्जा दिया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 132, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। गारो, खासी और जयंतिया नाम सुनते ही तुरंत दिमाग में आएगा मेघालय। विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों यहां से आप इस डी को मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया, मुंडा पोटा केला समुदाय किस राज्य से संबंधित है? देखिए, मुंडा पोटा केला समुदाय की बात करेंगे तो ये संबंधित है उड़ीसा से। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 134 दिया है, जेरूशलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो जेरूशलम ईसाइयों का भी तीर्थ स्थल है, यहूदियों का भी है और मुस्लिमों का भी है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी का। जेरूशलम एक ऐसा स्थान है जो ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों के लिए
प्रमुख स्थल है। प्रश्न संख्या 135 दिया है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो पंडवानी लोक नृत्य जो प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 136 दिया है, पढ़िहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? पढ़िहारी लोक नृत्य गुजरात में प्रचलित है। विकल्प सी क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 137, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? प्रश्न संख्या 138 में दिया है, तो 138 का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 860 किमी। महानदी के बारे में कुछ चीजें आपको याद रखना चाहिए। इसका उद्गम स्थल सिहावा पर्वत से, सिहावा पर्वत धमतरी जिला रायपुर में है, तो ये याद रखिएगा। सिहावा पर्वत इसका उद्गम स्थल है, धमतरी जिला रायपुर, और इसकी लंबाई 860 किमी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 139, लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में? तो लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में। विकल्प 20 का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 140 दिए, भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो ये बताना है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है? तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया की संख्या है भारत में कुल 18। विकल्प 30 प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये आज हम लोग के ज्योग्राफी के क्लास में 20 क्वेश्चन रहे जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। आप इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू तक की, जिसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्स से जुड़ना पड़ेगा। आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी कोर्स प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो तुरंत इंस्टॉल कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।